पता है आपने जब से ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अभी से अगर आपने सारा टाइम टेबल सारा शेड्यूल, कोई नहीं रह सकता आपके क्लास 10th के बोर्ड्स में 95% से अब स्कोर करने के लिए सारे शेड्यूल यार सारी कंसिस्टेंसी आप लोगों को क्लास 10th में अब 95%। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो अब क्लास 9 से जो बच्चे हमारे 10th में आए हैं, देखो बहुत सारी टेंशन होने वाली है भाई इस साल। बहुत सारे लोग, अब तो आपको पता है बहुत सारे आपको रिश्तेदार जिनको जानते नहीं होंगे आप, वो भी आपको जानने लगेंगे। देखो इस साल आपको बहुत सारी टेंशन होगी, प्री बोर्ड्स एग्जाम, स्कूल के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स हमारे। देखो अगर आपको पूरे साल ढंग से चलना है, पूरे साल आपको कंसिस्टेंसी हर चीज में एक्सीलेंस करनी है, हर चीज में आपको अच्छा स्कोर करना है, कुछ चीजें बता रहा हूँ है ना। और आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ। एक जैसे ही ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमें ना एक टाइम टेबल दे दो, वैसे देखो हर बच्चे का अपना एक खुद का टाइम टेबल सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आपको खुद पता है कि भाई आपको अपने बारे में यार आपसे अच्छा कौन जानेगा, कि भाई आपको खुद पता है कि भाई मैं किस टाइम उठता हूँ, किस टाइम मेरा दिमाग चलता है। बट एक रफली मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने फॉलो करा था, जो मैं फॉलो करता था उस टाइम पर है ना, जो कि एक अच्छा शेड्यूल होता था। ठीक है, वो आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा करके अच्छा स्कोर कर पाए। देखो टाइम टेबल दिखाने से पहले ना आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपको नहीं जो टाइम टेबल दिखाऊंगा मैं, इसमें आप लोग अपने आप को खुद चेंजेस करेंगे। क्योंकि देखो यार मैं एक खुद हर इंसान के लिए नहीं पता कर सकता ना कि कौन सा बच्चा कब स्कूल जा रहा है ना, कौन सा। पर एक बेसिकली मैंने एक सजेस्ट करा है कि हाँ एक अप्रॉक्स लेके कि हाँ इस टाइम पर हम मतलब ज्यादातर हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो इसी टाइम पे हमने आपको मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को अपने हिसाब से आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज है कि हमें भाई कुछ घंटे जो भी है हमने जितना ही पढ़ेंगे वो हमारे दिन में मेंटेन होना चाहिए। बात यह है टाइम टेबल देने का मतलब फॉलो करने का, हम क्यों बनाते हैं टाइम टेबल? सबसे पहले क्यों बनाने का मतलब ये है कि भाई हमारा एक डेली शेड्यूल है, हमें इतना टाइम जो है उसमें से अगर कोई चीज फॉलो भी नहीं होती, बिल्कुल हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई करना है, करोगे तो बहुत बढ़िया यार, वो तो रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। यही है कि हमारा डिफेंस हो जाता है, कैसे हमारे अब जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते किसी दिन, या वो हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं, हाँ यार कल कर लेंगे। बट जो हमारे जिनको करना होता है यार, जो हमारे टॉपर्स होते हैं, वो नहीं भाई हमें करना है तो हम करेंगे, हम जब तक अपना टास्क पूरे नहीं करेंगे हम तब तक नहीं सोएंगे। या तब तक बताऊंगा अपनी प्रायोरिटीज। देखो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे के लिए इजी हो सकता है ना, वही सब्जेक्ट दूसरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा टफ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपके लिए कौन सा इजी सब्जेक्ट है ना, आपको कौन सा टाइम के सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो सजेस्ट करूंगा, जो हार्ड सब्जेक्ट है पहले दिन के स्टार्ट में ना, अगर दिन स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले आपको हार्ड सब्जेक्ट लेंगे। क्योंकि यार जैसे उठ रहे हो आपका माइंड होता है फ्रेश एकदम। ठीक है, उस टाइम पे आपको जो भी पढ़ते हो ना यार, जितना आप उसे पढ़ते रहोगे आपको उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना रिविजन होगा, उतनी वो चीज आसान बन जाएगी है ना। हर चीज भाई कोई भी चीज ना मुश्किल नहीं होती, मुश्किल तब होती है जब तक हम उसे टाइम नहीं देते है ना। जितने टाइम देने लग जाओगे उतनी आपके लिए वो इजी बन जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा टफ सब्जेक्ट है ना। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लास 10th में हमारे लिए आप लोग ना, मैं बोलूंगा कि आप शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस हो, जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि मैथ्स हो गई या साइंस हमारे फॉर्मुलास हो गए, हमारी केमिस्ट्री हो गई, इन सारी चीजों में आपको शुरू से हमें टाइम देना चाहिए। क्योंकि ये सारी हमारी जो चीजें हैं ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है, क्योंकि हमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। बट और जो थ्योरी वाली चीज होती है इन्हें भी टाइम देना है। ठीक है, बट ये कि थ्योरी वाली चीजें कि आप बाद में याद कर सकते हो आराम से, मतलब हो जाती है। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे जैसे केमिस्ट्री, हमारी फिजिक्स, इन सब में आपको प्रैक्टिस चाहिए। इनको हमें पहले आपको देखना है कि आप ना कुछ हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डेली करने हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट है हमारा जो साइंस, मैथ्स और हमारा आता है एसएसटी। ठीक है, इनमें आप ट्राई करिए ये जो सब्जेक्ट्स है हमारे तीन जो हमारे कोर सब्जेक्ट है ना, इनको आप लोगों को अपनी मेंटेन करना है कि हाँ भाई आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था कोई सब्जेक्ट, फिर आप उसको एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ये हमारी गलती होती है। सारे टाइम टेबल है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है हमारी कंसिस्टेंसी जितने मेंटेन करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। उतने आपको पता है ये जो बता रहा हूँ आपको जो शेड्यूल ये पूरे साल का है, अगर आपको अगर आप इसको फॉलो करो, ठीक है, जब भी आपका जब सेशन स्टार्ट होगा, आपका जब क्लास स्टार्ट होंगी है ना, उसके आप जब 1 महीने के अंदर भाई फॉलो करना, आपका रिजल्ट देख लेना। अगर फायदा ना आपको मतलब फायदा नहीं मिले ना, आप अपने आप चेंज कर लेना, मत करना भाई, मत कुछ फॉलो करना अगर आपको। चलो देखो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेबल आपका मैं बताऊंगा, देखो सबसे बढ़िया टाइम टेबल आपका बेस्ट होता है जो आपने खुद बनाया। बट ये जो मैंने बनाया है मैं आपको थोड़ी हेल्प करने के लिए, जैसे कि हाँ आपको जैसे कि समझ आ जाए कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो एक और ऐड अगर आपको ये बेस्ट लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऊपर जो देखो आपको अपने आप सजेशन करनी पड़ेगी, अगर आप अंदर मतलब बिल्कुल अंधाधुन फॉलो करोगे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, छोटे मुझे आपको चेंजेस अपने आप खुद करने पड़ेंगे कि आपको क्या करना है किस टाइम पे। बट ये है कि आपका मेंटेन रहना चाहिए भाई, इतने घंटे मैं पढ़ लूंगा डेली तो इतने पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल में सबसे पहली चीज है कि हम उठेंगे, हम मान रहे देखो आप 24 घंटे, एक सबसे पहले हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इन 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, 24 घंटे देखो हर बंदे के लिए 24 घंटे, एवरेज के लिए भी हर इंसान के 24 घंटे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग जैसे कि मैं
मान रहा हूँ आप 6:30 उठोगे, मतलब सुबह आप लोग मतलब आराम से 6:30 से 6:30 बजे उठोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 7 मतलब आपको सुबह मतलब 6:30 से लेके 7 बजे तक मैंने आपको टाइम दिया कि इस टाइम पे आप अपना फ्रेश हो सकते हो, आपके जो भी शुरू के सुबह उठ के जितने भी आपको फ्रेश हो सकते हो आप लोग सारे काम कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आप 7:30 से मतलब 7 से और 7:20 तक मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी आप हल्का फुल्का खा सकते हैं, आप लोग ओट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, या आपको ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप लोग चपाती खा सकते हो, या आपको जूस, कुछ भी आप लोग, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना वो आपका मतलब एक हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी इन द सेंस की एक अच्छा भी एक अच्छी डाइट मील होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ हल्का फुल्का खा लिया और चले गए सिर्फ दूध पी के, कुछ अच्छा सा खा के चलो यार, आप लोग कुछ खाओ, अच्छा रोटी वोटी खाओ, है ना। सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना एक अच्छा टाइट होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा पावरफुल आपको पूरी दिन की एनर्जी देगा आपका ब्रेकफास्ट, तो आपको ब्रेकफास्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो 7:20 से 8:20 आपका पहला सेशन होगा जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये 1 घंटे की आप लोगों ने इस टाइम पे आप लोग 1 घंटे की स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको इस जो 1 घंटा है ना, यहाँ पर आपका मोस्ट जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप वो चूज करेंगे, आपके दिन का जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है अपने ये सब्जेक्ट आपको पूरे साल मिलेगा यार, आपको पता चल जाएगा क्या मुझे अच्छा लग रहा है। जिस सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दोगे देखो वो अपने आप डिफिकल्ट बन जाएगा, तो आपको इस शुरू मतलब उठते ही ना 1 घंटा आपको किस पर टाइम देना है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो आप लोग को ना आपको 10 मिनट दे रहा हूं मैं, 8:20 से 8:30 AM तक आप लोग अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे, हाँ भाई रेडी होकर स्कूल के लिए। और फिर बात करते हो 8:30 से हमारा 3 PM तक दिन के आप लोग स्कूल में रहेंगे। इस टाइम पे देखो आप स्कूल में देखो सबसे पहले ना स्कूल में भाई एंजॉय करना, ये नहीं कि तुम्हारी 10th है कि तुमने सब कुछ ही खत्म कर दिया अपना, नहीं भाई मैं तो इस साल पढ़ाई करूंगा और कुछ करूंगा नहीं। ये सिर्फ ना शुरू के आप लोग स्कूल जाओगे ना, शुरू के 5-10 दिन अच्छी लगती है चीजें, बाद में आप फिर उसी ट्रैक पे आ जाओगे। तो इसलिए क्या है, शुरू से मेंटेन करो, शुरू से एंजॉय करो। ये नहीं कि भाई मैं पहले आप लोग शुरू के 10 दिन या शुरू के 6 दिन तो आप लोग बिल्कुल हाँ फोकस भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हम पढ़ाई करेंगे पूरे साल, है ना। फिर उसके बाद आप लोग 6 दिन फॉलो करके कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। इसलिए क्या है, शुरू से यार स्टडी भी करो, है ना, एंजॉय भी करो। बस ये कि आपकी स्टडी पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। बाकी यार कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता भाई, जब तक आप लोग स्टडी कर रहे हो ना आपकी स्टडी पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो स्टडी आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी पढ़ाई को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आप लोग 8:30 से 3:30, ये नॉर्मली मैंने एक ओवर आइडिया लिया है। आप लोग अपने इसमें ना देखो छोटे मोटे चेंजेस आपको खुद करने पड़ेंगे इसमें आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता यार कि मतलब कि हर एक पर्टिकुलर स्कूल का टाइम किस टाइम पे, बट बेसिकली 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये हमारा होता है टाइम, ठीक है। इस टाइम पे आप लोग स्कूल जाओगे आप लोग। और हाँ, इसमें एक जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप जो होमवर्क है ये ना ट्राई करना कि स्कूल में कर लो, ठीक है। आपको जो होमवर्क है ना वो आप लोग, मैं कह रहा हूँ आपको स्कूल में यार बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारे ऐसे पीरियड्स भी होते हैं कि भाई कि आपको उस टाइम पे खाली होता है, आपका फ्री पीरियड होता है, आप उस टाइम पे ये काम कर सकते हो आपको, ताकि भाई घर पे आपका टाइम बच जाए, है ना। और ताकि आपका जो स्कूल में पढ़ा हुआ है आपको पता रहे, हाँ भाई ये चीजें, ये क्लास में ये चीजें हुई थी और मैंने उसी टाइम कर ली, ताकि आपका घर में ना ऐसी ये छोटी चीजें होती है जिससे आपका टाइम बचता है। अब बात करते हैं, देखो 3:30 से जब आप घर आओगे ना, 3 से 3:30 तो भाई आप घर आके भाई थकोगे, भाई खाना वाना खाओगे, आप लोग लंच वंच करोगे, ठीक है। लंच में भाई आपकी जो मील होनी चाहिए वाली वो ना हल्की होनी चाहिए, नहीं कि आपने बिल्कुल भर के खा लिया, ठीक है। आप इसमें राइस खा सकते हो, रोटी वोटी, जो भी आपकी दाल सब्जी है, जो भी आपको मतलब मिले आपके घर में, जो भी यार घर का खाना खाना बस बेस्ट होता है घर का खाना, ठीक है। ये नहीं कि बाहर से आप लोग कोई चिप्स लेके आगे रैपर्स वैपर्स कि हाँ भाई ये खाएंगे भैया, नहीं, ये सारी चीजें नहीं कहेंगे आपको। घर का हेल्दी, है ना, हेल्दी खाना चाहिए और लाइट खाना चाहिए दिन का खाना, ठीक है। उसके बाद देखो हमें इस मतलब 3:30 से 4 बजे की जैसे आपने खाना खाया ना, इसके बाद ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए, पढ़ने से पता है इससे आपको भाई लेजीनेस शुरू हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जो 3:30 से जो आपका 4 बजे का टाइम है ना, इसमें आप लोग एक 20 मिनट का नैप ले सकते हो। इस नैप से पहले मैं आपको कहूंगा आपको खाना खाने के बाद ना थोड़ा ना मूव करना, थोड़ा मतलब वॉकिंग करना, है ना, 5-10 मिनट आप चलता है, ठीक है। उसके बाद आपको 20 मिनट का नैप लेना, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से एनर्जेटिक हो जाए और आपको जो खाना है वो भी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो 4 बजे से शाम के 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। इस टाइम बहुत सारे बच्चे हमारे ट्यूशन जाएंगे, हमारी क्लासेस लेंगे, हमारी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस टाइम पे पर ये जो मैं बता रहा हूँ, इस टाइम का जो आपको ये 2 आवर का स्टडी होना ही चाहिए, मतलब ठीक है। ये 2 घंटे जो आपको स्टडी करोगे इसमें, इस 2 आवर में आप लोग ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक इन द सेंस ऐसे कि आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर आप 1 घंटा पढ़ सकते हो, आपको 2 घंटे पढ़ सकते हो, आप 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। बट ये कि आपको 4 से 6 ये जो टाइम है ना, आपको इसमें से पढ़ाई करनी है। आपका कोई फोन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे आपको अपनी मतलब जो भी आप बच्चों, बहुत सारे बच्चों की लाइव क्लास होगी, आपको ट्यूशन जाना होगा, या आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, आपको यूट्यूब से पढ़ना होगा, या आपको कहीं से लेक्चर्स देखने होंगे, आप वो काम करो इस टाइम पे, ठीक है। जो आपका टाइम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने खाना भी खा रखा, आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा, आपको एक नैप भी ले रखी है, तो ये परफेक्ट टाइम होगा किसके आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। 6:30 बजे तक आपने देखो, अभी हमने 2 घंटे का हमने आपको पढ़ाई का हमारा यहाँ पर एक सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ जो 6 से 6:30 बजे आप पढ़ाई करके देखो थक जाओगे, ठीक है। इस टाइम को आपको स्नैक्स ले सकते हो, आप लोग कुछ खा पी सकते हो, आपको टी ले सकते हो, आप मिल्क, जो भी आपको बढ़िया लगे। वैसे मैं बोलूंगा, प्रेफर करूंगा भाई दूध पी लो, दूध से कोई स्नैक वैक्स ले लो, आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। बस ट्राई करना बाहर का कुछ नहीं कि बाहर का आप मोमोज वोमोज चलने लगे, मतलब खाने लग गए, वो थोड़ा अवॉइड करना,
ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इस टाइम पे आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया ना, यहाँ पर आपका आधे घंटे का ब्रेक हो गया। अब बात करते हैं हमारे जो 6:30 से 8:30 है ना, इस टाइम पे आप दोबारा स्टडी करोगे। ये आपके 1.5 आवर का ये स्टडी आवर होगा, ठीक है। 1.5 आवर में आप दोबारा स्टडी करोगे, वही आपको जो क्लास करना है, ये दोबारा जो कोई लेक्चर्स लेने हैं, आप इस टाइम पे वो करोगे 6:30 से 8 बजे तक, ठीक है। आपका ये होने के बाद आपका जो आता है फिर एक जो 8 से 9 बजे का है ना, जो ये वाला टाइम पीरियड है, रात के 8 बजे से 9 बजे तक, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट टाइम है ये इसके लिए, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग अपने म्यूजिक सुन सकते हो, आप लोग बाहर जा सकते हो कहीं घूमने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पता ये कर रहे हो, नहीं भाई हम तो भाई पढ़ेंगे, तो इससे ना आपका माइंड यार फिट नहीं रहेगा। सबसे सीधी बात यह है कि यार 1 घंटा है, इसमें आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो, आप लोग बाहर जा सकते हो वॉक करने, आप खेलने जा सकते हो इस 1 घंटे में। रात को 8 या 9 बजे आप लोग पार्क में जा, तो मैं बोलूंगा कि वॉक करने चले जाओ, या आप म्यूजिक सुन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। अब बात करेंगे है ना 9 से 10 बजे के बीच आप लोग रिवाइज करोगे। इस टाइम पे आपको जब आप बाहर से आओगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिवीजन, जो हमारे सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इस टाइम में, जो हमारा टाइम पीरियड है ना 9 से 10, इस टाइम पे आप ज्यादा थकोगे, क्योंकि आपको नींद आने लग जाएगी थोड़ी बहुत, अगर आपको मतलब जल्दी ज्यादा सोते हो वो सब। देखो एक और चीज है इंपॉर्टेंट, भाई क्लास 10th में ना 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल कम ले ली, ये नहीं कि बहुत ज्यादा तुम 10-10, 12-12 घंटे सोने लग गए। 6 से 8 घंटा एक बेस्ट टाइम पीरियड है जिसमें आपको सोना चाहिए, ठीक है। आपको इस टाइम पे अपना रिवाइज करना, आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है इस टाइम पे आपका रिवीजन होगा, ठीक है। और इस चीज का आपका प्रैक्टिस। अगर आपको इस टाइम पे आपको जो ये वाला टाइम पीरियड है 9 से 10, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आपने पूरे दिन क्या करा, आपने मैथ्स करी तो उसका देखो फॉर्मुलास रिवाइज करो, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका आपका रिवीजन होना चाहिए रात को 9 से 10 बजे। जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, अगर 3 सब्जेक्ट पढ़े तो 2 का रिवीजन कर लो। अगर आप 3 कर रहे हो तो वो तो बेस्ट ही है, ठीक है। जितना पढ़ा उतना रिवीजन हो रहा है तो बेस्ट है, बट ट्राई करो 2 तो होनी चाहिए। अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो कम से कम 1.5 चीज तो करो, मतलब 1.5 टॉपिक्स तो करो, 1.5 टॉपिक्स यू हैव टू कंप्लीट, ओके। अब बात करते हैं रात को 10 से 10:30 बजे के बीच, इस टाइम पे आप लोग डिनर करेंगे अपना, ठीक है। आप लोग का डिनर जिस टाइम पे लाइट होना चाहिए, नहीं कि आपने बिल्कुल भर के खा लिया। देखो रात का खाना देखो हल्का होना चाहिए, ताकि आपको भाई हमारा बॉडी डाइजेस्ट करने में, ताकि बॉडी को भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको रात का खाना मतलब रोटी वोटी खा सकते हो आप लोग, है ना, दाल वाल ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग इस टाइम पे जो 10:30 से 11:30 वाला टाइम आता है। देखो मैं ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इसके बाद आप लोग ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आप अपने आप मैनेज कर लो यार। यहाँ से 10:30 चलना है, तुम्हें आधा घंटा चलाना है, ये तुम्हारा टाइम है भाई। रील्स शॉर्ट्स जो भी देखना है इस टाइम देख लो, क्योंकि तुमने भाई डेली टास्क पूरे कंप्लीट कर लिए, तो ये एक हमारे तुम्हारे लिए रिवॉर्ड की तरह है, ठीक है। ये जो चीज है तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है कि भाई तुमने पूरे दिन स्टडी करी है, तो अब मैं इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तब ये चीज तुम्हें खुद भी अच्छी लगेगी। अब रात को फिर हमारा 11:30 बजे बेड टाइम हो जाएगा, ठीक है। बेड टाइम हो जाएगा तो उसके बाद जो सबसे मेन चीज है ना, हम बात करते हैं कि जो हमारे सोएंगे कितना, भाई हम सोएंगे भैया, देखो सोना है 6 से 8 घंटा, आपको पूरा मेंटेन करना है पूरे साल, है ना। आपके पता है कोई मार्क्स में हार्म नहीं होगा आपको, अगर डेली 6 से 8 घंटे फॉलो कर रहे हो, 6 से 8 घंटे सो रहे हो। और डेली भाई ये जो स्टडी शेड्यूल है ना पूरा, भाई ये डेली का स्टडी शेड्यूल है, ये हमारा 5.5 घंटे का, ठीक है। आपने अगर ये फॉलो कर लिया, आपको 5.5 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो। 5 मैं बोलूंगा, अगर आप 4:30 से 5 बजे तक भी अगर आप अपने 4 से 5 घंटे अगर डेली फॉलो कर दिए ना अपने, है ना, आपको भाई मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं रोक सकता आपके अबव 95% लाने से। चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो। अगर आपको बस इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई आपने प्लानिंग होनी चाहिए। देखो प्लानिंग हमारे पास है, अब होती है कि भाई आपको एग्जीक्यूट कैसे करते हो इस चीज। बच्चों की जो क्वेरी रहती है कि भैया हमें क्लास मतलब 10th में हमें क्या क्या चीज लेनी चाहिए, क्लास 9th में आगे जो बच्चे उन्हें क्या क्या पढ़ना है, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये है भाई एनसीईआरटी लेनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ोगे आप लोग, कोई बाहर से नहीं। उससे बाद जो एक चीज कर सकते हो आप लोग मैथ साइंस के लिए, वो है आपके एग्जाम्पलर ले सकते हो आप लोग। और हमारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब से यार इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो जिससे आपको समझ आ रहा है ना। आपका कोई कोर्स लिया हुआ आपने, वहां से पढ़ सकते हो। बस ये है कि आपको भाई लेना, ये सारी चीजें डेली करोगे तो आपको बाद में जाके ना, फिर आपको लास्ट में ये सर्च नहीं करोगे आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी कि हम लास्ट में मतलब क्लास 10th में हम 95% कैसे लाए लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में। भाई पूरे साल फॉलो करोगे। सबसे बेस्ट यही चीज होता है यार, जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है उसकी सबसे बेस्ट नॉलेज उसी के पास होती है। चाहे लास्ट में कोई बच्चा 1 महीने में कितना भी स्कोर करके आए, बट जो नॉलेज होती है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग जो किसी टॉपिक की, वो उसी बच्चे के पास होती है जो पूरे साल पढ़ा हुआ है। तो देखो मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम टेबल बता दिया। बस अब अपने आप से खुद से प्रॉमिस करो भाई, ये जो एग्जाम होगा हमारा क्लास 9th का या क्लास 10th का, ये हमारे जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, इस साल का हमारा सबसे बेस्ट साल होगा। ये आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करो भाई, ये जो साल होगा हमारा सबसे बेस्ट साल होगा। हम पूरे साल मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार भाई 95% अब स्कोर करने से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।